हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र नियामक ज्यामिति का दूसरा चैप्टर जिसमें विभाजन सूत्र पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला, इसके पहले वाले वीडियो में दूरी सूत्र और उससे रिलेटेड जितने सूत्र थे और जितने कंसेप्ट थे उसको बता दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें कि वो चैप्टर आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स ये सब हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट जरूर कर लिए होंगे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक सेक्शन फार्मूला पर। चलिए, सेक्शन फार्मूला में क्या है कि दिया गया रहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है ए बी, जिसमें ए का कुछ नियामक रहेगा। मान लीजिए x1 y1 है और बी का नियामक x2 y2 है। ठीक है। और इस ए बी रेखाखंड पर एक ऐसा कोई बिंदु P लिया जाए ताकि यह रेखाखंड ए बी को दो भागों में बांटे और उसका अनुपात दिया रहेगा। मान लीजिए m अनुपात n में बढ़ता है। तो इस बिंदु जो इस रेखाखंड को दो भाग में बांटा एक दिए गए अनुपात में, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा यह निकालना, इसका फॉर्मूला निकालना। ठीक है। मान लेते हैं कि P का नियामक XY है। अब चलिए इसके लिए फिगर बनाते हैं। यहां से Y एक्सिस हो गया, यह X एक्सिस हो गया। ठीक है। यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है, बिंदु O हो गया। यहाँ पर A बिंदु है आपका और यहाँ पर B बिंदु है। A का नियामक x1 y1 है और B का नियामक x2 y2 हो गया। इसको मिलाए तो रेखाखंड AB मिला, AB हो गया। इसी AB पर एक बिंदु कहीं है P बिंदु है, जो इसको दो भाग AP और BP में बांटा, जिसका अनुपात M अनुपात N है। तो हमको इस बिंदु P का नियामक निकालना है। मान लेते हैं कि P का नियामक XY है। ठीक है। अब क्या करें, यहां से लंब डालेंगे एक ठो, यहां से भी लंब डालेंगे x एक्सिस पर, यहां से भी x अक्ष पर एक लंब डालेंगे। ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हो गया D E और F, ये x एक्सिस है आपका, और यहां से लंब एक डालेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे। यह हो गया आपका DEF। यहाँ G कर देते हैं, यहाँ H हो गया। ये फिगर बना। ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अब पहले इस फिगर से हमको पता क्या क्या चला यह देखिए। माना कि बिंदु, एक मिनट पहले लिख लीजिए कि यदि बिंदु A जिसका नियामक x1 y1 तथा बिंदु B जिसका नियामक x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु P XY जिसका नियामक है इस प्रकार स्थित है कि AP और PB का अनुपात M अनुपात N है। अनुपात हो गया। तो P का जो नियामक है XY, उसी का हमको वैल्यू निकालना। चित्र तो समझ में आ गया होगा, ये लंब डाल दिया गया है सब। अब इससे हमको मिला क्या क्या, OD की लंबाई मिल जाएगा
यहाँ x1 y1 है तो O से D की लंबाई x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा। फिर यहाँ से x हो जाएगा OE और यह y हो जाएगा। फिर ये पूरा y2 हो जाएगा और यहाँ से OF जो होगा x2 हो जाएगा। इतना चीज की लंबाई हमको सब रेखाखंड की लंबाई पता चला। तो OD हो गया आपका x1, OE हो गया x2 और OF हो गया OE हो गया x और OF हो गया x2। तो इसलिए DE निकल जाएगा। DE AG के बराबर होगा। DE और AG दोनों बराबर x माइनस x1 तथा EF यानी EF जो है PH के बराबर होगा x2 माइनस x हो गया। फिर AD हो गया y1, उसके बाद PE हो गया y और BF हो गया y2। तो इसलिए आपका PG निकल जाएगा। PG बराबर y में से y1 घटा लेंगे और BH बराबर y2 माइनस y हो जाएगा। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। समरूपता का रूल दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन केवल समझ लीजिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन पर ही लंब हो गया तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों G और H, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 तक कोण 1 और 2 बराबर और G और H बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AGP त्रिभुज AGP समरूप त्रिभुज PHB हो जाएगा। PHB एंगल समरूपता से। तो जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। त्रिभुज वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं त्रिभुज वाला वीडियो देखे हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, तो समरूप त्रिभुज हुआ तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए AG बटा PH बराबर AP बटा PB इक्वल क्या, PG बटा PG बटा BH होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजाएं समरूप हो गया, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अब इस सब का वैल्यू डालेंगे। AG कितना है यहाँ पर, x माइनस x1 बाई PH कितना है, PH यहाँ पर x2 माइनस x, ठीक है। AP देखिए फिगर में AP का वैल्यू m और PB का वैल्यू n, तो m बाई n और PG हो गया y माइनस y1 बटा BH हो गया y2 माइनस y हो गया। अब यहाँ से हम अलग अलग ये दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ लेके बनाएंगे। अब चूंकि x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m बटा n है, तो इससे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो nx माइनस nx1 इक्वल mx2 माइनस mx, और इस mx को इक्वल के इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा
प्लस एन एक्स इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। इसमें x कॉमन हो जाएगा, x तो m प्लस n बचेगा और एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन हो गया। तो इससे क्या मिला हमको, x का वैल्यू, इसलिए x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ये जो आपका वैल्यू आया यही P बिंदु का x नियामक निकला। और इसी तरह से आप फिर इस दोनों को बराबर करेंगे, इस दोनों को ऐसे ही सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो ये P बिंदु का दोनों x और y नियामक हुआ, जो विभाजन सूत्र के नाम से, सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे फॉर्मूला सब बताते हैं। अब चलिए आगे देखिए, फॉर्मूला अभी जो समझा है उसके अनुसार यह अंतः विभाजन सूत्र कहलाता है। विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र, इसमें वही चीज कि ए बी रेखाखंड हो गया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2, और इस पर एक P बिंदु है जो इसे m अनुपात n में विभाजित किया, तो P का नियामक xy का वैल्यू क्या होगा। तो अब याद रखने के लिए देखिए, इधर वाले अनुपात से इधर वाले नियामक में गुना होता है और इधर वाले अनुपात से इधर वाले नियामक में गुना होता है। x के लिए x वाला लेते हैं, y के लिए y वाला। तो x बराबर क्या हुआ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, उल्टा इधर का इधर इधर का इधर, बटा एम प्लस एन, और फिर y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। ये आपको विभाजन सूत्र याद रखना है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में अंतः या बाह्य जनरली नहीं दिया जाता है, तो सीधे विभाजन निकालना, बिंदु का नियामक निकालना हो तो हम अंतः विभाजन ही मानते हैं। विभाजन कहे या अंतः विभाजन कहे दोनों एक ही बात होगा, और बाह्य विभाजन के लिए अलग से बाह्य विभाजन कहा जाता है। चलिए उसके बाद बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन मतलब यहाँ AB रेखाखंड हुआ और AB के बढ़े हुए भाग पर P बिंदु है, AB रेखाखंड के बढ़े हुए भाग पर, और इसमें भी AP और BP का अनुपात M अनुपात N दिया हुआ है। A का नियामक x1 y1 और B का नियामक x2 y2 है, तो बिंदु P का नियामक xy निकालना है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, केवल इसमें जहां जहां प्लस लिखा हुआ है उस सबको माइनस में कर देना है। x बराबर फिर इधर से इधर आता है एम एक्स टू प्लस एन सॉरी माइनस यहाँ एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, और y इक्वल एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। ये हो गया आपका बाह्य विभाजन के लिए। इसके बाद है किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मान लीजिए AB रेखाखंड है और AB का मध्य बिंदु, एक मिनट, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु सूत्र हो गया यह। ठीक है, रेखाखंड AB
जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का x2 y2 है, इसका मध्य बिंदु P है। P ए बी का मध्य बिंदु है और इसका नियामक x y है, तो बिंदु P के लिए क्या नियामक होगा? तो देखिए मध्य बिंदु है मतलब यह भी अंतः विभाजन ही है, और अंतः विभाजन में चूंकि यह मध्य बिंदु है तो AP और PB बराबर होगा तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इस विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन वाले में m और n दोनों के जगह पर 1 डाल देंगे तो मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। तो 1 डालेंगे यहाँ तो x2 बचेगा, यह x1 बचेगा, यह 1 + 1 होगा। तो इसलिए x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2 हो जाता है। तो ये हो गया आपको मध्य बिंदु का नियामक। P यहाँ मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके बाद एक दिया जाता है किसी भी त्रिभुज का सेंट्रोइड माने केंद्रक का नियामक बताना। थोड़ा सा जान लीजिए केंद्रक होता क्या है। तो किसी भी त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC हो गया, BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। तीनों मध्य बिंदु है DEF, और इस मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाए तो AD जो रेखाखंड हुआ वह माध्यिका कहलाता है, मेडियन कहलाता है। और इस तरह से तीनों शीर्ष को जब मिलाएंगे तो 3 माध्यिकाएं मिलेंगी और ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। मान लीजिए O से गुजरा, यही बिंदु O जो है केंद्रक कहलाता है, केंद्रक, सेंट्रोइड, ठीक है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, मतलब OA और OD का अनुपात 2:1, चाहे OC और OF का अनुपात भी 2:1 होगा, OB और OE का भी अनुपात 2:1 होगा। अब मान लीजिए कि इसी माने ABC जो त्रिभुज है इसमें A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो हमको बताना है कि O का नियामक क्या होगा। त्रिभुज ABC में A का नियामक x1 y1, B का नियामक x2 y2 और C का नियामक x3 y3 है। तो केंद्रक O का नियामक कितना होगा बताना है। चलिए, तो अब सबसे पहले यहां देखिए D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला से हम D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x2 + x3/2 और y2 + y3/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये वाला दोनों फॉर्मूला लगा यहाँ। तो चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, इसलिए D का नियामक कितना, x2 + x3/2 और y2 + y3/2। अब OA अनुपात OD 2:1 है। चूंकि OA अनुपात OD बराबर 2:1,
इसलिए अब यहाँ पर जो O का नियामक XY लिया जाए तो X और Y का वैल्यू निकालना है, तो विभाजन सूत्र ये वाला सूत्र लगेगा अंतर विभाजन का। तो इधर वाले अनुपात से इसमें गुना और इस अनुपात से इधर वाले अनुपात में गुना होगा। तो 1 गुना x1 मतलब x बराबर 1 गुना x1 तो x1 हो जाएगा, और 2 गुना इतना तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट के क्या बचेगा x2 प्लस x3 होगा। अब बाई m प्लस n 2 प्लस 1 बराबर 3, x बराबर आया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y बराबर फिर उसी तरह से 1 गुना y1 तो y1 हो गया, और 2 गुना इसमें 2 से गुना करेंगे 2 से 2 यह कट जाएगा, तो y2 प्लस y3 बचा। अब बाई m प्लस n यानी 3। तो ये सेंट्रॉयड का सूत्र हो गया, केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। ठीक है, मतलब ये तीनों नियामक दिया रहे तीनों सेल्स का, तो तीनों के x वाले नियामक को जोड़ के बटा 3 कर दीजिए और y वाले नियामक को जोड़ के बटा 3 कर दीजिए, तो आपका केंद्रक का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह से यह 4 तरह का अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु और केंद्रक, इस तरह के फॉर्मूला पर क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम आगे कुछ समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये 4 सूत्र का इस एक्सरसाइज में आपको जरूरत है, ये चारों समझा भी दिए पीछे। अब आपका काम है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि साफ साफ आपके पास ये रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, और तब हम क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके पहले वाले वीडियो में मान लेक्चर वाले वीडियो में हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे करके दिए थे, जिसमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों का नियामक दिया गया था। क्या था क्वेश्चन कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का कोऑर्डिनेट -1 -2 है, B का कोऑर्डिनेट 1 0 है और C का कोऑर्डिनेट -1 और 2 है। तो पूछे कि क्या यह एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो वैसे आप इस एक्सरसाइज दूरी सूत्र वाले एक्सरसाइज को समझ गए, बना लिए, उसमें ये आप जान गए हैं कि कैसे समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। क्या करना था कि AB, BC और AC निकालना है, अगर तीनों बराबर आएगा तो समबाहु त्रिभुज। एक छोटा सा ट्रिक, जब भी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इंटीजर माने पूर्णांक हो, माने प्लस माइनस में कोई संख्या हो लेकिन पूरा पूरा संख्या हो, जैसे इसमें पूर्णांक है सब, तो अगर पूर्णांक हो तो वह किसी भी हालत में समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज होने के लिए कम से कम एक नियामक अपरिमेय संख्या जरूर होना चाहिए, मतलब रूट वाला नंबर होना चाहिए, तब वह समबाहु त्रिभुज होता है। इसमें तीनों शीर्ष इंटीजर हैं, तीनों शीर्ष पूर्णांक है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ऐसे हम पहचान सकते हैं इसको। चलिए, एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे मिटाते हैं, एक मिनट। अगर मान लीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें A का, B का, C का नियामक दिया गया है और D का नियामक निकालना है। A, B, C का नियामक क्रमशः -1 -2 1 0 और C का -1 2 है। ये तीनों शीर्ष का नियामक हो गया।
और डी का नियामक हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन हो गया, यही तीनों शीर्ष दिए थे। अब इसको एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष मानिए कि यहाँ यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो डी का नियामक क्या होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। इसके बाद वाले वीडियो में जरूर देखिए जिसमें इसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनेंगे। और अगर पिछला आप एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो उसको पहले अवश्य कंप्लीट कर लें। और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छे से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।